लवे कैथल की यह वह लेबर है जो कि अपने रेला में गोदाम तक माल पहुंचावे, जो माल गाड़ियां होता है बोरी हो अनाज की उन्हें अपना गोदाम में तारा है। 300 400 500 700 रुपये की लेबर होगी। इस लेबर को सपने दिखाए गए कि आपको रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी, मतलब कि पक्का कर दिया जाएगा। इनसे एक सपना दिखाया गया था कि आपके हर रोज की रोजी रोटी वो बन जाएगी, आप सरकारी हो जाओगे। उसका लालच दे देगा इन पता है। हर रोज चंदा इकट्ठा करते गए, करोड़ों रुपये का चंदा इकट्ठा करके फूरो कहेंगे, क्योंकि ये गरीब आदमी बेचारे 500 600 रुपये रेल में सामान तर गए, बोरी गोदामा में लादा है अपना। देखिए कितनी गर्मी पड़ा, पसीना में आदमी तरो जो उसके बीच में मेहनत करे, अपना घर चलावे। या फिर चंदा चोर कहेंगे आप, चंदा चोरा चंदा देवे करोड़ों रुपए। या कैथल की लेबर है, कैथल की लेबर नहीं, हरियाणा की लेबर, पंजाब की लेबर, सारी लेबर के साथ एक ऐसा फ्रॉड होया जो कि अपना सुनावेंगे भी पीसी में भी कितना बड़ा फ्रॉड, मतलब तकरीबन 12-13 करोड़ रुपया का तो हरियाणा में सुनने में आ रही है। आप पीसी में ज़्यादातर सुन लियो भाई क्या कुछ कहा गया। आज का जो विषय है, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार भार्गव, तो मैं हरियाणा से हूँ। ये गुलाब जी हैं। एक संगठन था तो रेलवे, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, उन्होंने भी हमें अपनी बातों में लेके बरगलाने का काम किया कि हम गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो माल गोडाउन का लोडिंग का काम करते हैं माल गोडाउन पे, उनके लिए उन्होंने हमसे बोला कि आप इनका डाटा इकट्ठा करके दो हमें, और हम इनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे। तो हमें लगा कि ये सोशल वर्क है और गरीबों की लड़ाई है। चलो, मैंने कहा हम भी उनको पूरे हरियाणा पंजाब में हमने सारा डाटा उनको इकट्ठा करके दिया। तो उसके बाद क्या किया, 1998 से ये संगठन चल रहा है। उन्होंने क्या किया, उसके बाद बोलने लगे कि आपने जी पहले तो इसका हम रथ यात्रा निकाल लेंगे। तो पूरे हरियाणा पंजाब में रथ यात्रा निकाल ली। सभी मजदूरों ने चंदा चट्ठा इकट्ठा करके हमने उनकी रथ यात्रा निकाल ली ताकि वो सबको मैसेज दिया जाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्रीन कार्ड बनेगा। ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने पैसे की डिमांड करी, किसी 2000 किसी 3000। हमने वो भी अपना खुद से करके, कुछ श्रमिकों से करके इकट्ठा करके ग्रीन कार्ड बनाया कि इसके बाद काम हो जाएगा। फिर उन्होंने 6 महीने बाद बोला कि QR कार्ड बनेगा संगठन का, उसके बाद आपको इनको पक्का किया जाएगा। हमने QR कार्ड भी बना के दिया, 6 महीने हमारे उसमें लग गए। फिर उन्होंने हमें रजिस्टर दे दिया कि इस पर रजिस्टर पे साइन करवाओ, रजिस्टर पे साइन होने के बाद ही इनको पक्का किया जाएगा। वो रजिस्टर हमने साइन करवा के उनको दिए, वो उन्होंने कबाड़ी को बेच दिए। वो हमें वो वीडियो भी हमारे पास है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि आप लिंक कराओ QR कार्ड और जो उनका श्रमिक कार्ड है उनको आप लिंक करवाओ। लिंक के लिए फिर पैसे की डिमांड करी, तो हमने वो लिंक भी करवा के दे दिया। उसके बाद बोला उन्होंने कि तुम गैंग लिस्ट बनाओ, मतलब आगे से आगे जो इन्होंने फ्रॉड जो चल रहा था, इनका स्कैम था, तो इन्होंने पूरा प्लान रचा हुआ था। लिंक के लिए बोला गैंग लिस्ट बनाओ 14 आदमी की, तो हमने 14 आदमी की गैंग लिस्ट बना के भी उनको दे दी वहाँ पे। उसके बाद बोला कि ई श्रम कार्ड तो जो सरकार की पॉलिसी है, उन्होंने सरकार ने ही पूरे भारत में जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए ई श्रम कार्ड की व्यवस्था की थी। वो उन्होंने क्या किया, वो दिल्ली बैठ के, जगदम्बिका पाल जी हैं, सांसद हैं, उनके थ्रू वो वहाँ पे पहले ही पता कर लेते हैं डिपार्टमेंट में जाके कि गरीबों के लिए क्या पॉलिसी है। तो उन्होंने बोला कि ई श्रम कार्ड का हमने करवाया है और आप ई श्रम कार्ड का, फिर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, जबकि ई श्रम कार्ड CSC डिपार्टमेंट से वैसे ही आपको 200-300 रुपये में कार्ड बन जाता है। उसके लिए भी उन्होंने, और फिर हमने ई श्रम कार्ड के उद्घाटन के लिए हमने अपने माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का प्रोग्राम किया। उसमें उद्घाटन किया, श्रमिकों को बुला के पंचकूला में 30 से 35 हज़ार लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। हमें लगा कि चलो सरकार इन्वॉल्व है तो ये काम हो रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि इसके पीछे क्या प्लानिंग चल रही है। उसके ई श्रम कार्ड के बाद उन्होंने बोला कि हम दोबारा से रथ यात्रा निकालेंगे, दोबारा से फिर रथ यात्रा निकाल ली। ऐसे करके उन्होंने 3-4 साल निकाल दिए। लोग हमसे पूछने लगे हमारा काम कब होगा, हम उनसे पूछने लगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा देशव्यापी दौरा होगा। देशव्यापी पूरे भारतवर्ष में दौरा करने के लिए उन्होंने 1 साल उसमें भी निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि सबके OTP आएगा, OTP जिसके पास आएगा उनका हम करवाएंगे। OTP के लिए फिर उन्होंने पैसे की डिमांड करी। वो भी कुछ लोगों को आया, कुछ नहीं, वो उन्हीं के सॉफ्टवेयर के OTP वो भेजते थे, सरकार की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रोफाइल अपडेट होगी, कि जो पुराना कार्ड बने हुए थे कि वो अभी सॉफ्टवेयर नया बना है, प्रोफाइल अपडेट, उसके लिए फिर उन्होंने पैसे की डिमांड करी। हम उसको वो भी देते रहे। उसके बोला उन्होंने कि त्रिपक्षीय मीटिंग होगी, रेलवे मंत्री, श्रम मंत्री और हमारा संगठन का है जो त्रिपक्षीय मीटिंग होगी, हम उसमें 14 मांग डिमांड रखेंगे और उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। तो हमने उसका भी इंतजार किया, मीटिंग भी उन्होंने की, त्रिपक्षीय मीटिंग भी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि गरीबों की कोई हक अधिकार की लड़ाई है या कोई मांग डिमांड है। वहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं हमें इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर उन्होंने बताया कि हम पॉलिसी तैयार हो रही है, पॉलिसी तैयार होगी, सरकार पॉलिसी बना रही है और सारा काम संगठन को देगी, संगठन के द्वारा ही सारा काम किया जाएगा। जबकि
जबकि ऐसी कोई पॉलिसी सरकार की नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 4 लेबर कोड पास हो रहे हैं। 4 लेबर कोड भी जो पास हुआ है वो सरकार की ही पॉलिसी थी, सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए तैयार की गई थी। उन्होंने बोला कि ये 4 लेबर कोड जो हैं वो हमने पास करवाए हैं, कह रहे इसमें संशोधन हो गया और अब इनका काम हो जाएगा, जबकि रेलवे कर्मचारी का दर्जा देने की बात इसमें कुछ भी नहीं है। 4 लेबर कोड में बस उनकी जो सुरक्षा होती है कि कोई भी उनका शोषण ना करे गरीब का, वो इनका मतलब 4 लेबर कोड का ये है। उसके बाद उन्होंने बोला कि होगा क्या नाम है इसका, संगठन का महासम्मेलन होगा, फिर कह रहे महापंचायत होगी, उसके लिए वो राजगिरी में प्रोग्राम करते हैं। हर बंदे की वहाँ पे 5100 लेके 10,000 की पर्ची कटती है, जो वहाँ पे राजगिरी में बुलाते हैं, वहाँ भी पैसा उगाई का काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम पास करवा रहे हैं, जबकि सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार रेलवे पे जो भी वहाँ पे कैंटीन बनती है या कोई भी सुविधा होती है उसके लिए उस सरकार ने ही बजट पास किया था। वो कह रहे 10,000 करोड़ का बजट हमने पास करवाया है, उसके लिए फिर उन्होंने चंदे की डिमांड करी, जबकि बीजेपी की सरकार है, बिना खर्ची पर्ची के सब जगह पे काम हो रहा है, ये गरीब लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम शिफ्टिंग कराएंगे। अब शिफ्टिंग का मतलब ही नहीं हमें समझ आ रहा था कि जब वो ऑलरेडी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो बोला कि शिफ्टिंग में जितने भी लोग होंगे हमें आप डाटा दो कि किस माल गोडाउन पे कितने लोग काम कर रहे हैं, वो भी हमने उनको करवा के दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन, सरकार इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रही थी कि जो भी यहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनको पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सारी है या नहीं है, और कोई वेरिफिकेशन थी। इन्होंने झूठ बोला कि ये जॉब की वेरिफिकेशन है, वो भी हम दिल्ली में जाके जो इनका डिपार्टमेंट है पूरा दिल्ली का जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे हम एप्लीकेशन दे के आए, वहाँ पे हमने पता किया, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कह रहे जी हम तो खाली इस चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो कुंडी होती है वो इनके पास है, पानी पीने का है, व्यवस्था है, और उसमें कुछ नहीं था। उसके नाम पे भी इन्होंने पैसा इकट्ठा करने का काम किया। कौन लोग हैं, कितने करोड़ का घोटाला है, बस ये नाम क्या है, और आप क्या चाहते हो जी? अब मैं जी उनके साथ, हम भी जब संगठन में उन्होंने जोड़ा था, हमारी भावनाओं से उन्होंने खिलवाड़ किया। इनका जो मेन है अरुण कुमार पासवान है, और उसके बाद उनका बेटा है मनोरंजन कुमार पासवान। उन्होंने राष्ट्रीय किसके साथ है जी अरुण पासवान? अरुण मंत्री के साथ है, कोई ब्यूरोक्रेट के साथ है? नहीं, वो उन्होंने घर का संगठन बना रखा है। क्या नाम है उनके संगठन का? उनका लड़के का नाम है, संगठन का नाम है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। तो ये संगठन बना के वो लोगों का लूटने का काम करते हैं। कल उन्होंने दोबारा से फिर हमने क्या किया, उन्होंने जब हमने उनका विरोध किया, हम दिल्ली रेल मंत्रालय के सामने हमने धरना दिया और उनके बारे में लोगों को सारा कुछ सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे करके ये पैसा लेते हैं, और सारा मतलब रेल मंत्रालय में, श्रम मंत्रालय में हमने रिटर्न में वहाँ पे चिट्ठी लेटर दिया। तो उनके बाद वो थोड़ा चुप बैठ गए थे। अब उन्होंने क्या किया, नई टीम बना दी हरियाणा पंजाब में। हरियाणा पंजाब में नई टीम बनाने के बाद कल अरुण कुमार फिर विश्वव्यापी दौरा कर रहे हैं। कल फिर वो अरुण कुमार पासवान यहाँ पे आपके बाईपास कोरोना रोड पे जो किंग फार्म है वहाँ पर कल आ रहे हैं। उसका हम विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के लोगों, जो गरीब लोग हैं, उनको लूटने का काम बंद किया जाए। हम उनका कड़ा विरोध करेंगे, वहाँ भी जाएंगे, एसएसपी साहब को भी हम लेटर देंगे। कितने रुपए का घोटाला है इसके अंदर? इसमें तो जी कम से, अब ये लगा लो अपने इंडिया का, अगर जिस दिन ये खुलासा हुआ ना, तो इससे बड़ा कोई घोटाला तेलगी को भी ये फेल कर देगा। हमने जो किया है इनके साथ, कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपया तो हमने 6 साल में हम इनको दे चुके हैं। ये सारा, ये देखो जी, उसमें रांची में इसने कोठी बना रखी है। ये देखो, ये घर पे बैठ के देखो जी, ये पैसे देते हुए, ये अरुण कुमार है जी, ये मनोरंजन कुमार है। ये देखो, ये सारा मैंने जितना भी है, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है इनकी। ये पैसे, ये देखो, इसके पास पैसे रखे जी मनोरंजन कुमार पासवान। ये इसका बेटा सुरंजन, ये पैसे इकट्ठा कर रहा है, ये देखो जी। उसके बाद ये देखो पैसे का, ये देखो, ये बैग में डाल रहे हैं। ये इनके वहाँ की है, क्या नाम है, बाढ़ में गाँव है जिनका, वहाँ का। और ये देखो, ये न्यूज़पेपर में सब जगह पे बाकायदा इनकी एफआईआर कटी हुई है। ये देखो जी, ये रेलवे माल गोदाम में नौकरी के नाम पर 35 लाख की ठगी है। कोई लेडी है, ये उनसे ठगा गया था, गोरखपुर से। हाँ, गोरखपुर से। ये देखो, रेलवे के नाम पर माल गोदाम में 35 लाख की ये ठगी है। एफआईआर को फिक्र लीजिए। ये देखो, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है जी। ये देखो, अलग अलग। और पंजाब में इसकी एफआईआर कटी हुई है जी, असम में कटी हुई है। हम उसके सरकारी गवाह बने हुए हैं। वहाँ पे एसपी साहब हैं, वो उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। ये देखो, ये हम इनकी एप्लीकेशन दे के आए थे जी वहाँ पर, क्या नाम है, जब ये वेरिफिकेशन का बोल रहे थे, ये हम लेटर एड पे लिख के दे के आए थे सीएलसी डिपार्टमेंट में कि आप जो ये बोल रहे हो ना कि ये वेरिफिकेशन हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम एफआईआर जो है इस गिरोह के खिलाफ इनका 8 से 9 लोगों की एफआईआर कटी है, वो भी और एक बात और देखो, जो संगठन है ना, संगठन का रजिस्ट्रेशन ही संडे का है।
तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जो जज साहब होते हैं, सारा कुछ होता है डिपार्टमेंट, कोई संडे को खुलते नहीं। ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन का इसकी कॉपी है, ये रजिस्ट्रेशन ही संडे की है। आप ये देख लेना, डेट मैच कर लेना, इस दिन का संडे निकलेगा। देखो ये देखो, ये करवा रखा है ना, ये इस तारीख का संडे है जी। आप अगर गूगल पे भी डाल के देखोगे, संडे की तारीख का रजिस्ट्रेशन है। ये FIR कॉपी है हमें, ये FIR कॉपी है जिसकी जो अभी कटी है, ये नाम रहे जी तो इस सबके। मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिस तरह से आप शिकायतें दे रहे हो? और सारा पैसा नकद दिया हुआ कैसे? ये सारा पैसा कैश लेते हैं जी, दिल्ली में बैठ के इनका बेटा कलेक्शन पैसों की करता है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो ये उन पे हमला करवा देते हैं, या मैनेज कर लेते हैं, मतलब उसको बोल देते हैं, लाइव आके बोल देते हैं कि हम इनको निष्कासित कर रहे हैं। अब जैसे मेरे को इसने हरियाणा का जिम्मेवारी दी, तो सारा काम मैं करूँगा ना। ये बोल देते हैं कि संगठन के नाम पर, उसी को बोल देते हैं कि ये पैसा उठा रहा है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं आ रहा, और संगठन के नाम पे हम इनको निष्कासित करते हैं, फिर नए बंदों को और लगा देते मांग क्या हैं। इस तरह से लास्ट मांग क्या है? हमारी मांग यही है जी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मेरे गरीब मजदूर हैं, इनकी भावनाओं से ना खेला जाए, और इनसे पैसा अभी भी 3-3 हज़ार रुपये अब उन्होंने बोला है कि मजदूर लगभग लगभग आप ये लगा लो 2 से 2.5 लाख लोग तो पूरे हरियाणा पंजाब के मजदूर हैं। तो उनसे ये हर महीने चंदे के नाम पर पैसा लेते हैं। हमारी मांग डिमांड यही है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जितने भी मजदूर हैं खून पसीने दिन रात गर्मी में बोरियां उतार रहे हैं, कि उनको लूटने का काम बंद किया जाए, उसका हम विरोध कर रहे हैं।